अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉयज़ प्लेड वेल। तो मैंने अपने साथ कुछ बॉयज़ बिठाए हुए हैं। ये वो बॉयज़ हैं जिनके साथ मैं बचपन से ही क्रिकेट और एंटरटेनमेंट डिस्कस करता हुआ आया हूँ। तो अहमद भाई, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं साद भाई बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? सुना आपने ये नया काम शुरू किया है? बस यार, जॉब से थोड़ा सा दिल भर रहा है मेरा। और ये बात मेरी बॉस सुन लेगा तो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। लेकिन चलो यार, कुछ नया ट्राई करते हैं। असल में कुछ आपको पता है कि कीड़ा तो है मेरे अंदर। स्टार्टअप कभी चलता नहीं है मेरा, लेकिन कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। लेकिन कीड़ा बरकरार है। कीड़ा बरकरार है। वैसे मोटिवेशन तो मेरे ख्याल में किसी की भी जॉब वाले बंदे, हर किसी की डाउन नहीं होती यार। कोई कुछ ना कुछ ट्राई करने का सोचता ही रहता है। ये अच्छा कि आपने एक्ट कर लिया उस पर। हाँ, बस थोड़ा सा ये है कि कुछ अच्छे लोग भी मिल गए जो कि जिन्होंने मुझे ये कौन है वो अच्छे लोग? इक्विपमेंट वगैरह सस्ते में दे दिया। बल्कि सस्ते में क्या, मुफ्त में दे दिया। ये जो माइक तुमने कप में रखा हुआ है इसकी बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा। ये जो माइक जो है वो कप में है और कप के नीचे 2 टेबल रखे हुए हैं हमने उसका लेवल बरकरार रखने के लिए। और पंखा ऐसा किया हुआ है कि वो एसी नहीं है। और बहुत सारे इस तरह के हमने जुगाड़ किए हुए हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है इस बारे में। तो बस स्टार्टअप तो ऐसा ही होता है ना भाई। सही बात है साथ। सही बात है ना। तो साथ भाई, क्या आपके जहन में इस पॉडकास्ट में आप क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया करेंगे और क्यों किया करेंगे, और वजह क्या है इसके पीछे? बस यार, सोचा कि मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा बातें होती करने को, और मैं स्टेटस तो दीवारें देखें आपके चार तरफ दीवारें हैं, उनसे क्यों नहीं कर लेते यार? इतना दीवारों से महंगा माइक खरीद के, कंप्यूटर साथ लगा के, साथ वो मैं जो पतंकड़ी मशीन लगा के, इसका क्या फ़ायदा है यार? इसका ये फ़ायदा है कि चलो थोड़ा सा किसी को आवाज़ ही पसंद आ जाएगी, शक्ल तो वैसे पसंद नहीं आनी। तो मैंने नहीं साहब, तुम्हारे केस में शक्ल शायद पसंद आ जाए, आवाज़ ना आए। और हमारे केस में है कि बात पसंद आ जाए, शक्ल और आवाज़ दोनों ना पसंद आए। खैर, आप बाकियों का तारुफ करा दें। हाँ, मैं असल में आप लोगों को ला के थोड़ा पिंडोरा टच भी लाना चाहता था इस पॉडकास्ट में। तो हमज़ा भाई, ये हमारे सबसे छोटे भाई हैं यहाँ पे। हमसे कोई तकरीबन, मेरे से इनका 6 से 8 साल का फ़र्क है। और पॉलिटिकल व्यूज़ बहुत ज़्यादा है इनके। हम इनकी पॉलिटिक्स को इन्हीं तक महदूद रखेंगे। लेकिन बाकी चीज़ों में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसा कि क्रिकेट और मूवीज़। तो क्या हाल है हमज़ा भाई? बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, आपने इतना अच्छा तारुफ कराया मेरा। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी जी बिल्कुल। असल में मैं नया नया हूँ ना, मुझे इतना जल्दी आइडिया नहीं होगा ऊंचा बोलना। नहीं नहीं, नया आने का इतना मसला नहीं। असल में हमारा थोड़ा इक्विपमेंट का इशू वही ना, है। यही थोड़ा करीब करीब होकर बात बात करनी पड़ती है। इतना सस्ता सिस्टम किया है कि बस। खैर, जो भी बात हो कि मैं जी फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। थोड़ा बहुत जैसा साद भाई ने बताया है उस तरह ही कि जी मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ भी हैं। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी समझ लें, पॉलिटिकल सपोर्टर समझ लें, जो भी आप कहना चाहें। और क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ। खेलता मैं बहुत बुरा था, पर यह है कि शौक़ मुझे बहुत है क्रिकेट का, मूवीज़ का, गानों का। तो इन सब से मुतालिक आपसे बात होती रहा करेगी इंशाल्लाह। क्या आप क्या चाहते हैं कि मैं लोगों को बताऊं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या नहीं? आजकल नहीं बताइए, ये नहीं बताए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ अहमद भाई भी बैठे हैं। हाँ। जो कि शुरू हो जाएंगे, फिर इन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़, तो इसलिए आप तो यानी कि हालात बेहतर हों उन्हें तक हम इंतजार तब तक, करें। हाँ, तब तक हम पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे। बस ये ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा, हमारे तीसरे गेस्ट भी हैं जो कि हमारे मंझले भाई हैं, जिनको बड़ी मुश्किल से हमने जो है वो राज़ी किया कि यार ये बैठ जाए एक जगह पे। ये असल में थोड़ी बेचैन रूह हैं बचपन से ही। इनको जब हम पूरा दिन खेल कूद के थक हार के जब सो जाते थे और सोने के मूड में होते थे रात के 3 बजे, तब भी इनको कोई ना कोई बात सूझती थी। तो अब जो है वो भाई साहब, और कोई लगता है कोई आ भी गया हमारा मेहमान बेल पे। तो उसामा भाई, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ साद भाई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ साद भाई कि आपके स्टार्टअप्स भावें फेल हुए हों, लेकिन आपके हर स्टार्टअप ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। तो लेट्स होप कि इससे भी मुझे फ़ायदा हो। जी होगा जी। हाँ, ओवर टू अहमद भाई। जी, हम इनको प्यार से जो है गामा पहलवान भी कहते हैं। बल्कि हम ही नहीं कहते, पूरा मोहल्ला और पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब इनको गामा के नाम से जानते। तो आप लोग सुनेंगे हम आगे उसामा को ज़्यादातर गामा के लफ्ज़ से ही रेफर करेंगे। मेरा ख्याल है ये पॉडकास्ट क्रिकेट पर होना था। लेके जाएंगे क्रिकेट पे भी, तो हर हाँ। चीज़ को डिस्कस किया करेंगे मेरे ख्याल में। पहले मेंबर्स का इंट्रोडक्शन अच्छे से हो जाए ना, उसके बाद ये करेंगे। तो हमजा साहब जो है वो तो कोई मेहमान को जो है वो लेने चले गए हैं। तो खैर, अच्छा, तो सर जी वर्ल्ड कप चल रहा है और एक मैच हम ऑलरेडी हार चुके हैं। तो मैंने कहा आज हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के बारे में थोड़ी बातें कर लें, क्योंकि कल पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है। वो जब आ जाएगा और उसमें कुछ और चीज़ें हो जाएंगी, कुछ और बातें हो जाएंगी हमारे पास करने को, वो एक और मसला बन जाएगा।
तो तब तक जो है वो हम यहीं पे कुछ मामलात सेटल कर लेते हैं। तो कल जो परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की, जो उन्होंने T20 मैच खेला, मेरा मतलब है जो उन्होंने 50 ओवर मैच खेला, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई जनरल कमेंट्स हैं या प्लेयर बाय प्लेयर हम अगर आना चाहें तो फिर क्या होगा? वैसे तो मेरे ख्याल में जो परफॉर्मेंस थी वो खुद से ही बता रही है कि क्या अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता यार। 105 रन मतलब क्या इसके ऊपर बंदा बात करे, मतलब वो तो शुक्र है मैंने तो मैच देखा ही नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि उस दिन मैच होना है। तो यार वैसे शायद पहला वर्ल्ड कप है मेरा जिस पे मैंने शायद ये भी नहीं मुझे पता कि स्क्वाड में कौन कौन है या प्लेइंग 11 में कौन कौन खेल रहा है, तो मैं बिल्कुल वो नहीं है। वो जाहिर है बाद में फिर मैंने हाइलाइट्स देखी हैं कि इन्होंने किया क्या है, लेकिन 105 के बाद अब क्या यार डिस्कस करें। ऑब्वियसली हर चीज़ का फेलियर होता है। 105 रन जब आप बना रहे हैं तो आप जाहिर है बैटिंग कंप्लीट फ्लॉप है आपकी। विकेटें कुछ बाद में ली हैं लेकिन वो इट डजेंट मैटर। जब आप 105 रन बना रहे हैं आजकल के 50 ओवर मैच में, तो वो तो मतलब लगता ही नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल की कोई क्रिकेटिंग साइड बैटिंग कर रही है। बिल्कुल बच्चों वाले हिसाब, वही एक ही तरह की शॉट पे सारे आउट हो रहे हैं, एक ही हाइट की बॉल पे सारे जा रहे हैं। एक चलो सर डिटेल में, ठीक है डिटेल में हम जाते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें होंगी डिटेल में करने को, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि आप क्यों नहीं मैच देख रहे थे? क्या ये आपकी मसरूफियात हैं या आपको इस टीम पे बिल्कुल ही कोई भरोसा नहीं है? हाँ, दूसरा वाला पार्ट है ना कि इस टीम से मुझे तो कोई वो नहीं है, उम्मीद नहीं है। दूसरा जाहिर है इंग्लैंड की पिच बहुत मुख्तलिफ है। एक दूसरा इंग्लैंड में मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों ने कभी को बहुत खातर खा परफॉर्मेंस भी की है। तीसरा ये बाकी टीमें बहुत तगड़ी हैं यार, ये नहीं कि हम बहुत वीक हैं, वो भी किसी हद तक पार्ट है, लेकिन बाकी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं वनडेज़ में। स्कोर आप देखें 300 से नीचे कोई बनाता नहीं है, हमारों से 250 से ऊपर जाया नहीं जाता। ये हमारी हिस्ट्री का प्रॉब्लम रहा है। तो हाँ, बंगालियों को देख ले, वो 330 रन उन्होंने बना लिया आज। बांग्लादेश आज वैसे बाय द वे अपडेट, अभी जब तक ये पॉडकास्ट रहेगा वैसे तब तक तो जीत ही चुका होगा शायद, लेकिन लग रहा है कि एक विनिंग पोजीशन में है। लेट्स सी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली। तो साउथ अफ्रीका जो है वही शायद हमारे थोड़े भाई भाई चल रहे हैं इस वक्त। तो अगर साउथ अफ्रीका रहा तो शायद हमारा कोई चांस आज वो हार के तो मेरे ख्याल में बॉटम ऑफ द टेबल आ जाएंगे, तो कम से कम हम सेकंड लास्ट पे तो आ जाएंगे आज इंशाल्लाह। क्योंकि वैसे हम 105 पे आउट हो गए थे तो शायद नेट रन रेट की बिना पर हम शायद बॉटम पे ही रहे। हां -5 तो अभी भी हमारे पास पॉइंट्स की नहीं, वो ज्यादा नीचे जाएंगे। क्या नाम है, साउथ अफ्रीका का 2 मैचेस हारे हैं ना साउथ अफ्रीका, हम एक हारे हैं। नहीं, हम शायद एक वार्म अप हारे हैं। नहीं हम प्रॉपर मैच हारे ना। 2 वर्ल्ड कप के मैच हारे हैं। एक वर्ल्ड कप का मैच है। तो यार तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर एक बंगाली हारते हैं, हम हारे होंगे 6 विकेटों से, साउथ अफ्रीका हारेगा शायद 30-35 रन से, तो जाहिर है हमारा रन रेट तो बुरा होगा। नहीं तो साउथ अफ्रीका अपना पहला मैच भी तो हारा ना इंग्लैंड से। कोई बात नहीं, वो दूसरा नहीं, कल हम आ जाएंगे बॉटम में। हां, तो ऐसी क्या इंग्लैंड हम वेस्ट इंडीज से तब बुरा आ रहे हैं, तो इंग्लैंड तो हमें इस केस में तो हम बहुत कंपेटिटिव है ना। अगर ये आज हमें बीट कर देते तो कल तक हम इनको बीट कर जाएंगे। वो तो हमने करना है। नहीं बकौल हमारे कोच के जो आपने सुना होगा उनका बयान, उनके वो कहते हैं जी कि 300 आपको 500 बनाने के लिए 300 बॉलें चाहिए और हमें आपको आउट करने के लिए सिर्फ 10 बॉलें चाहिए। ये किसने कहा है? ये हमारे अजहर महमूद साहब ने कहा है। बॉलिंग कोच ने टेंशन नहीं लेनी यार। नहीं, दूसरी बात है कि मिकी आर्थर साहब ने भी तो एक स्टेटमेंट दी है कि हमने शॉर्ट पिच बॉलिंग की पूरी प्रैक्टिस की थी। हमें पता था वेस्ट इंडीज ऐसे ही कराएगा क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ भी यही किया था। तो हमने पूरी प्रैक्टिस की थी। अब आप सोच लें कि प्रैक्टिस के बाद ये हालात हैं। देखें, प्रैक्टिस उन्होंने यही की थी कि जब वो हमें शॉर्ट बॉल कराएं तो हमने किस तरह आउट होना। देखिए हाँ, सारों ने मेहनत तो आया थी सबकी कि सबने कितने प्यारे तरीके से शॉर्ट बॉल को हैंडल किया और कैसे विकेटें दी हमने। इंग्लैंड का तो वो जोफ्रा आर्चर जो है वो तो कराते ही शॉर्ट बॉल है और कराएगा 88 माइल्स एन आवर, तो वो तो बिल्कुल हैंडल नहीं होगी। और शेन थॉमस तो फिर भी मेरे ख्याल में 84-85 पे कराता होगा। जोफ्रा आर्चर तो 90 तक जाएगा। तो या अगर मार्क वुड खेलता है तो उसकी भी पेस इतनी है, उसको मेरे ख्याल में जिसकी वजह से मार्क वुड को शायद उन्होंने हमारे मैच के लिए बुला लिया है। वो प्लेइंग 11 में होगा और वो इसीलिए होगा कि वो शॉर्ट बॉल कराएगा और तेज कराएगा, मसला बनेगा। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कल का मैच भी किसी को देखना चाहिए। वक्त ना ज़ाया करें अपना, जो मंडे है आगे ईद आ रही है, तैयारियां करें, अपने कपड़े शपड़े बनवाएं। मैं बल्कि आज जाके जो है वो एंडगो के फ्रेम लेके आया हूँ, तो वक्त ना ज़ाया करें अपना। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ये शेव भी कर रहे थे, तो ये फुल टाइम तैयारियां कर रहे हैं ईद की। पता नहीं ईद कैसे गुजरेगी वैसे हमारी। इसी टेंशन में कल की परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड करता है। बाय द वे आज एक पिक्चर भी शेयर हुई थी जिसमें शोएब मलिक जो है वो सारों को मोटिवेशनल कोई स्पीच ही देते हैं, तो एक ग्रीन टीम के नाम से चैनल वहाँ पे उन्होंने शेयर किया हुआ था। तो
देखते हैं, लग रहा है कि कुछ चैम्पियंस ट्रॉफी वाला मौजा हो और टीम थोड़े होश के नाखुन ले। लेकिन वैसे मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि यार हमारा ये जो सारा लूजिंग ट्रेंड है ना, ये स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे हमने सिलेक्शन हमारी, हमें पता नहीं होता कि यार बच्चे देख के हमें टैलेंट उनका अंदाज़ा नहीं होता जब तक हम उनको खिला ना लें। खिलाएं भी किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जी, ठीक है। जहाँ पे आपको अपने बेस्ट प्लेयर्स जो हैं ऑलरेडी उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको बेहतर करना चाहिए। उनको छोड़ के हमने बी टीम खिलाई और उस बी टीम को हम कह रहे हैं सेंचुरी बनाओ, हाँ, मैच जाए भाड़ में। तो जैसे परफॉर्म किया रिजवान ने, 2 सेंचुरी हमारी हो तो टीम से बाहर है, तो उस फायदा क्या था उस सीरीज का? मैं इस चीज पे जरा सोच रहा हूँ कि अगर उसने 2 सेंचुरियां बनाई, मतलब परफॉर्मेंस जज करने के लिए ये ठीक था। बस आबिद अली और हसनैन को जो है वो उन्होंने रिटेन किया है। आबिद अली ने भी 100 आबिद अली भी 100 इन्होंने बनाई है। अभी तक मेरे ख्याल से 3 से 4 मैच खेले हैं और उसमें बाकी दोनों में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हसनैन भी एक हैं, हसनैन की स्पीड है, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल शाहीन शाह क्योंकि इतनी बुरी बॉलिंग करा रहे हैं कि हसनैन जो है वो थोड़े बेहतर लगते हैं। तो खैर अजीब ही ऐसी बात है। हसनैन जो है वो दूसरे मोहम्मद शमी हैं जो कि बहुत फास्ट बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनकी कोई लाइन और लेंथ नहीं है। तो बस अभी कल के मैच में शायद वही सबसे ज़्यादा चपेड़े खाएंगे। नहीं इंशाल्लाह वो कल खेलेंगे, ये भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है वैसे। अच्छा, एक पॉइंट वैसे काफ़ी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि यार कौन कैसे आउट हुआ, क्या हुआ। एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि यार पहले 3 जो हमारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो मेन हमारे सारे प्लेयर्स हैं, इमाम, फ़खर, बाबर, जिन पे हमारा तकरीबन 150 से 200 रन डिपेंडेंट है, ठीक है, उन प्लेयर्स ने कुछ नहीं अच्छा खेला, वो बाउंस को नहीं जज कर पाए सही से, ठीक है। बट हुआ ये कल के फ़खर, इमाम और हारिस ये लोग जल्दी आउट हो गए। उसके बाद यार बाबर और सरफराज ये दोनों आगे क्रीज पे, एक आपका सबसे अच्छा बैट्समैन है, एक आपका कैप्टन है। यार इन दोनों के पास कोई प्लान भी था ही नहीं, इनके पास प्लान ये नहीं था। मैंने भी कहा, हाँ, ये हमजा ने भी मुझसे यही बात की कि यार इन्होंने कुछ ना कोई कम्युनिकेट करते हैं आपस में ना कुछ। यार अगर आप देख रहे हैं कि वो बाउंसर्स करा रहे हैं आपको, तो आप थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाएं, थोड़ा सा आप बिल्कुल थोड़ी सी बॉलें मिस कर लें, आपको 40 ओवर बचे हैं आपके पास। या तो आप चेज कर रहे हो तो आपने हर बॉल खेलनी है और हर बॉल पे रन बनाना है। और उसके बाद ये हुआ कि जब वो आउट हुए तो हमने मेरे ख्याल से 8 ओवरों में 7 विकेटें गंवाई हैं। बिल्कुल, एक 50 ओवर मैच में जहाँ पे हम अभी पहले 10 से 20 ओवर खेल रहे थे। तो ये हमारी प्लानिंग है, मतलब इस लेवल की हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो फ़खर जमान जिससे आउट हुए हैं, आंड्रे रसल, ये तो 100% फिट भी नहीं थे। इनकी आपने पीएसएल में अगर परफॉर्मेंस देखी, और वैसे भी ये बिल्कुल फिट नहीं है, छोटा रन अप लेते हैं, वैसे इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। अब मुझे नहीं आइडिया, तो आजकल ये 100% फिट नहीं है, फिर भी इन्होंने एक दो तेज उसको, हाँ जी, फ़खर जमान को आउट किया और फिर उसके बाद धाक बिठाई है। तो ज़्यादा तो उनका रोल था। शेन थॉमस जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से विकेट लेते गए, पर ज़्यादा रोल रसल का। यार आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएं कि हारिस सुहेल प्लेइंग 11 में क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। उस बंदे का टैलेंट पे मुझे हमेशा से शक रहा है। बेशक वो 200 क्यों ना बना दे वनडे में एक मैच में, वो बंदे का टैलेंट नहीं है क्रिकेट टीम में होने का, वो क्यों खेलता है? बिल्कुल, अभी ये मैं इनसे होस्ट भाई से, हमारे साथ भाई से यही कह रहा था कि अभी जैसे उन्होंने कहा जी कि वो मोटिवेशनल स्पीच मलिक साहब ने दिया, तो मलिक को खिलाओ ना यार बीच में। मलिक को स्पॉट में डाला हुआ है, मोटिवेशनल स्पीच उसको इसलिए ले गए हैं, वो मोटिवेशनल स्पीच का काम ही करेगा। उसको मैं तो समझता हूँ कि उसकी भी जगह नहीं बनती, क्योंकि उसको आप ये जॉब दे दें मोटिवेशनल स्पीच करके तौर पे रख लें, आप कुछ इस तरह कर ले, अगर आपने उससे यही करवाना है। 16 में से कोई 11 प्लेयर तो खिलाने ना, सारे तो नहीं बाहर बिठाने ना। नहीं तो आप ढूंढे, आपके पास इतनी आबादी है, आपसे 16 लोग नहीं ढूंढे जाते। हर गली नुक्कड़ में आप रमजान में बाहर चले जाएं, लड़के पागल हो रहे हैं खेल खेल के गर्मी में, उनको आप रखते नहीं हैं। ये 11 लोग आपने फेवरेट उठा लिए हैं पता नहीं कहाँ से, उन्हीं को आप रगड़ाई पे लगाते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो कि गर्मी में पॉडकास्ट भी करते हैं। गर्मी में पॉडकास्ट एक अलग बात है। 12-15 लाख की सैलरी लेके इतने बड़े टूर्नामेंट में मुल्क को रिप्रेजेंट करना, वो एक एंटायरली डिफरेंट बात है। और अगर आपसे इतने 20 करोड़ की आवाम में से आपसे 16 लड़के, हर साल आप 16 लड़के अगर नहीं निकाल सकते जो इंटरनेशनल खेल सकते हो, तो मेरे ख्याल में तो सिलेक्शन पे भी सवाल है। आप प्लेयर्स को तो आपने कर दिया है, अब ज़रा सिलेक्शन पे भी आए ना। आपने आमिर को वापस ले आए, मेरा हमेशा से मसला यही रहता है कि तो आप आसिफ को क्यों नहीं लाए? अभी आप अपनी ज़्यादा टैलेंटेड है उससे, आप क्यों नहीं लाते उसको वापस? स्टीवन स्मिथ और वार्नर का प्रॉब्लम हुआ, 1 साल उन्होंने बैन किया, उसको वापस ले आए ना, वर्ल्ड कप खिलवा लिया उन्होंने, दोनों को ले आए ना। तो आपका बोर्ड क्यों नहीं लड़ता उधर?
तो ये वो मसले हैं जो सिर्फ प्लेयर्स का मसला नहीं है, आपने पीछे से जो टीमें मैनेजमेंट है वही भी फारिग है ना, उसके ऊपर भी ज़रा बात करें यार। लेकिन वैसे एक और भी मुझे ना इस दफ़ा अभी आपने बात की तो मुझे ये ख्याल आया कि PSL में हमारा हर दफ़ा कुछ ऐसा होना चाहिए कि यार इतने सिलेक्टेड प्लेयर्स आपके नए हो। मेरे ख्याल से इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी होती है, एक प्लेयर है पर टीम में, इमर्जिंग प्लेयर जो कम है यार, कम नहीं है बाकी। हाँ, मेरे ख्याल से तो कम है। आपको ज़्यादा लोग चाहिए। मेरे ख्याल में जो थोड़ी बेहतर टीम्स हैं, मेरे ख्याल में पेशावर 1-2 कर देती है, पर बाकी टीम तो मेरे ख्याल में एक खिलाड़ी मेरे ख्याल से ये जो लाहौर कलंदर्स वाले हैं, हाँ, वो काफ़ी अच्छा थ्रू आउट द ईयर वो टूर्नामेंट भी कराते हैं, उसमें से लोग सेलेक्ट करते हैं, वो एक काफ़ी प्रोएक्टिव रहते हैं। बाकी सारे इतने प्रोएक्टिव नहीं रहते। देखिए ये आसिफ और आमिर जब आए थे तो ये भी किसी टैलेंट हंट के बाद ही आए थे। बिल्कुल आई थिंक वसीम अकरम था उसमें, था और शुएब था शायद, ये लोग थे और वो वहाँ पे टैलेंट हंट होते थे। और मैं आपको अभी कह सकता हूँ यार कि मैं अगर रावलपिंडी में ही सिर्फ ढूंढूँ ना, सिर्फ रावलपिंडी में, पूरा मुल्क तो बहुत बड़ी बात है, मैं अगर पिंडी में ढूंढूँ तो मैं आपको 4-5 90+ बॉलर दिलवा देता हूँ, जो बहुत टॉप क्लास बॉलर होंगे। इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है। ये कहते हैं ना कि ये वो टीम है जो पाकिस्तान की बेस्ट है, मैं इसको पाकिस्तान की बेस्ट टीम नहीं मानता। ये बड़ी मीडियोक्रेसी है, किसी हद तक पॉलिटिक्स होती है इसके अंदर, किसी हद तक जी हजूरी होती है। अब सरफराज को कैप्टन मतलब आपने क्यों हरफ आखिर क्यों समझ लिया? पिछली 4-5 सीरीज आप देख लें, उसने कुछ भी नहीं किया। बस वो अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का ही कुछ तो बस वही वाली ट्रॉफी जो है, आप दोबारा से उससे नई फोटो सेशन करवा लें उसी ट्रॉफी के साथ और एज्यूम कर लें कि आप वो नया वर्ल्ड कप जीत गए हैं, बस तो परेशान, फिर इसमें परेशानी की क्या बात है। बाकी रन उससे खुद नहीं बनते। देखे जी, सीनियर प्लेयर शुएब मलिक है, वो अगर मोटिवेशन तक ही रहता है, रन नहीं बनाता, विकेटें नहीं लेता, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। सरफराज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी उसने जितवा दी, रन नहीं बनाता, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आमिर बहुत बड़ा प्लेयर होगा, विकेटें नहीं लेता, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत बड़े नाम है, वो मोटिवेशन तक ठीक है, बहुत बड़ी बात है। रन नहीं बनाते तो इनकी छुट्टी करवाएं, इनको आपने रखा हुआ क्यों है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। यार आप पॉइंट्स बड़े वैलिड दे रहे हैं, लेकिन आज आप बहुत सीरियस हो गए। मुझे लगता है आपको बहुत गुस्सा है अंदर। हाँ, अंदर बहुत गुस्सा है आपके। अभी कहा था देख नहीं रहे, पता आपको सब है। नहीं पता है मुझे, इसलिए तो मैं देख नहीं रहा। मुझे पता है क्या रिजल्ट आएगा इस काम का। इतना तो मुझे नहीं पता था। जब मैं देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा था। ये तो हमने 2 नंबर की पहले बोल के कि मैं देख नहीं था। ये वो उस तरह से वो जो हमारे कुछ क्लास फेलोज नहीं होते, आपको तो पता होगा, आप तो पढ़ रहे हैं आजकल, जो कहते हैं कि यार मैं तो बिल्कुल मुझे तो कुछ याद ही नहीं है यार, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। लेकिन जैसे ही आप कुछ पढ़ रहे हो तो कहते हैं अच्छा ये वो वाला ना जिसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है करके सब कुछ बता देते हैं और फिर पेपर में टॉप करते हैं। तो इन्होंने आज हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही किया। हाँ, तो ऐसे ही कुछ लग रहा है। ये तो काफी ज्यादा जो है इन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। कल हमारा मैच इंग्लैंड से है तो मेरे ख्याल में उस पे ज्यादा बात यार एक और पॉइंट मेरे ख्याल से जो आखिरी पॉइंट हमारा एक रह गया है, ठीक है, वो है फिटनेस रिलेटेड। हाँ, हम आज ही डिस्कस कर रहे थे, आपने तो सरफराज की बात की और कौन फिटनेस के बारे में बात करता, किसने कमेंट दिया था? शोएब अख्तर ने कहा है, शोएब अख्तर ने कहा है, देखें और मुंह देखें कि इतना भरा हुआ है तो ये एक एथलीट की बॉडी नहीं है। हाँ, और लोग उस पर बॉडी शेमिंग कर रहे हैं और उस पर बॉडी शेमिंग में भी कुछ कमेंट्स हैं अहमद भाई के। ये और ज़्यादा तपेंगे इस बात पे तो ना लगाए ना आप इस बात पे। देखिए हमारी अपनी बॉडियाँ भी ऐसी हैं। और यार हम फिर वही मैं आपको बात बताता हूँ, हम 12 लाख 15 लाख सैलरी लेके पाकिस्तान का झंडा लगा के कई जगह रिप्रेजेंट नहीं करते भाई मेरे। हमारा बन सकता है यार, शायद ज़्यादा ही हो गए अब तो 15 लाख से, है ना? मतलब और वर्ल्ड कप के अलग पैसे मिला लो तो फिर तो मिलते हैं। हमारी टीम का मसला ये इस टाइम बना हुआ है कि फैमिली लेके जाएं साथ के नहीं लेके जाएं। सही बात है। बोर्ड का और प्लेयर्स का इस टाइम ये क्लास चल रहा है। जादू टोना याद नहीं है? अरे चलो वो तो इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं हर जगह पे, लेकिन जिन टीमों का मकसद ये हो कि यूके मेरी फैमिली बेगम और बच्चे मेरे साथ जाएंगे और मैं नहीं रह सकता, उनको फिर खिलाना ये काहे का प्रोफेशनलिज्म है भाई। अब आप उसामा साहब कहेंगे कि जी वो तो रात को मुझे भी कभी कभी डर लगता है, रात को तो मुझे घर वालों के साथ सोना पड़ता है। और भाई आपकी बात और है, जो नेशनल लेवल पे प्रोफेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जादू टोने की बातें करें, फैमिली साथ होने की बातें करें, वो फिर बातें अच्छी नहीं लगती। उनका काम क्रिकेट खेलना है यार, नहीं खेलते तो आप रिटायर हो जाए भाई चुप करके। उसके बाद रिटायरमेंट फैमिली आप ऑस्ट्रेलिया लेके जाएं, यूके लेके जाएं, बल्कि नासा को रिक्वेस्ट करें कि मार्च भी मैं सबसे पहले फैमिली लेके देने पड़ते हैं। हाँ, तो बस फिर ये पैसों की अगर बात है तो फिर क्रिकेट छोड़ दें यार। लेकिन मतलब आप ये सोचें कि हमारा बोर्ड भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाता ना। बोर्ड ने भला क्या किया है, ये जो उनकी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, ठीक है, उन्होंने अभी नहीं भेजा। उन्होंने कहा यार हम इंडिया के मैच के बाद भेजेंगे, मतलब इंडिया के मैच तक आप हार जाए आराम से, उसके बाद हम भेज देंगे आपकी फैमिली।
ठीक है, उसके बाद बस देख लेते हैं क्या होता है। तो मतलब हमारा बोर्ड भी ना किसी तरफ नहीं जाता ना, एक कुछ स्टैंड ही नहीं लेता हमारा बोर्ड भी, कोई अजीब सी कोई चीज़ है। नहीं तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि प्लेयर्स की ये क्या डिमांड है कि हमारी फैमिली वहाँ होनी चाहिए यार, उनको बाद में ले जाना, घुमा लाना, इंग्लैंड घुमा लाना, ऑस्ट्रेलिया घुमा लाना, सिर्फ एक वर्ल्ड कप में ही उन्होंने इंग्लैंड क्यों दिखाना है? मतलब यार ये खेलने गए हैं या एंजॉय करने ये गए हैं? एंजॉय करने जाते हैं, अय्याशी के लिए जाते हैं। जाहिर है वर्ल्ड कप में आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको इतने ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, मलिक रियाज प्लॉट दे देता है, पता नहीं कौन पैसे दे देता है, क्या कुछ नहीं मिलता यार। और भाई उसके बाद चले जाओ यार, कोई इंग्लैंड कहीं दूर शिफ्ट हो जाएगा, किसी दूसरे प्लेनेट पे चला जाएगा वर्ल्ड कप के बाद। और कितनी दफ़ा ये ले जा चुके होंगे यार, हफीज़ तो 15-20 दफ़ा तो हफीज़ की बेगम मैं देख चुका हूँ इंग्लैंड। अब या तो आपने ना देखा हो इंग्लैंड आपकी बेगमों ने, तो बंदा कहे यार चलो बेचारी रल ना जाए। अब इसका कोई ताल्लुक है नहीं कि क्रिकेट आपसे खेली नहीं जाती, फैमिलियाँ आपको वहाँ चाहिए, आप मतलब क्या चक्कर है? या फिर आप काउंटी के लिए खेला करें और वहाँ फैमिली ले जाए, बिल्कुल शिफ्ट हो जाए आप, हाँ अपनी सर्विसेज और जगहों पे दे दें। मुश्ताक, वो मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, ये सब लोग वहाँ पे आप आ जाए भाई। तो ये वही अजहर महमूद है जिन्होंने आज कहा है कि हम उन्हें 500 नहीं बनाने देंगे और 10 बॉलों में आउट कर देंगे। ये जो काउंटी खेलते हैं इंग्लैंड वो की वही कह रहे हैं कि उनको 300 बॉलें चाहिए 500 बनाने के लिए, और हमें सिर्फ 10 बॉलें चाहिए। वो 10 बॉलें इनके पास है नहीं, लेकिन वो चाहिए। ये गालिबन भूल गए कि उन्हें भी 10 बॉलें चाहिए इन्हें आउट करने के लिए, और वो 10 नहीं कर देंगे, और हमें क्या भी देंगे 10। हम तो चलो वो बनाते नहीं बनाते अलग बात है, वो हमें 10 देखिए मैं यही आपको कह रहा हूँ ना, ये बस बातें हैं, स्पीकिंग है, मोटिवेशनल स्पीकिंग होगी, इस जवाब दे दिए किसी के साथ, जुगतबाजी कर ली बस। हाँ उधर तक तो हम बहुत अच्छे हैं, वो जब ग्राउंड में उतरते हैं अजहर महमूद का खुद आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उसकी एवरेज और स्ट्राइक रेट आप देख लें तो वो और इजाज अहमद जो है 7 बॉलिंग कराया करते थे जी। ये इनका वो कैलिबर था और इसको आज इधर आपने लगा दिया है। बिल्कुल यार ये लोग माइंड कर जाएंगे आपकी, इतना ज़्यादा गुस्से में आप आ गए। क्लास होगी, आप थोड़ा मोटिवेशनल करके तो बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं तो लोग बहुत कर लेते हैं। हाँ इम्प्रूवमेंट के लिए बातें बताएं कुछ यार। आप थोड़ा देखिए जी, पेट शेड अंदर करो, ये बताइए। देखें आप वो पेट यार इमाद का भी बहुत पेट है, आपने इमाद का पेट देखा? यार मेरी बात इमाद के तो सुने, और मेरी बात सुने, पेट से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये अब तो पेट की बात आ गई है। इंजमाम का पेट नहीं था जी, सही बात है यार, लेकिन परफॉर्मेंस थी ना सर। इजाज अहमद का अच्छा खासा पेट उतना ही था, उनके पेट हैं सबके सर, वो करते रहे परफॉर्म। वसीम अकरम का जो आखिरी जो 3-4 साल आप निकालें, वो भी कुछ सीरीज में आपको नजर आएगा कि यार इसके वेट का इशू है। जब उसने बहुत मुश्ताक अहमद को आप देख लीजिए, सिर्फ पाकिस्तान की मिसालें हैं और मुल्कों में भी मिसालें हैं। आपने शायद वो एंथनी जोशुआ और एंडी रुइस की आज की फाइट नहीं देखी, हैवी वेट चैंपियनशिप बॉक्सर, और बॉक्सर का अगर पेट निकला, लेकिन वो जीत के उसने नॉक आउट कर दिया। भाई पेट का मसला नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए। पेट तुम्हारा जितना डेग जितना बड़ा हो, तुम मैच जिता दो में। वो अफगानिस्तान का कीपर यार, ठीक है भाई, परफॉर्म आप करें, पेट आपका बेशक 50 इंच की आपकी वेस्ट हो जाए। वैसे अहमद भाई आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं अपना और पेट बढ़ाने के लिए, और मुझे भी भाई मैं बात पेट की नहीं कर रहा, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। आप पेट पे जोर रखा हुआ है आपने, परफॉर्मेंस चाहिए, उधर आप जाते नहीं है। नहीं, हमें तो पेट चाहिए। फिर आपने एहसान मानी साहब को आप लेके आए कि जी वो आईसीसी का हेड रहा है, उसने किया क्या आज तक आगे यार? अभी तक उसका क्या, मुझे बताएं कोई चीज़ा 2-3 चीज़ें जो उसने स्ट्रीमलाइन की हो, इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ किया हो? कुछ भी नहीं किया उसने। सही बात। इंजमाम को आप देख ले, इमामुल हक के केस पे उसके ऊपर कितनी लानतान हुई। पानी पिलाओ इनको, पानी पिलाओ। आप ठंडे हो जाए यार, एक तो आप शुरू ही हो जाते हैं। अजीब आदमी, जज्बाती आदमी को छेड़ देते हो, फिर आगे से कहते हो कि शुरू हो जाते हैं। पॉडकास्ट का आइडिया नहीं है, पता को छुपा दिया तुमने यार। ये नहीं अगली दफा एसी होना बहुत जरूरी है भाई। हां वही ना, मैं पसीने छुड़वा दी मते पियो जी और टेड गड्ढो। अच्छा यार, मेरे ख्याल से अब रैप अप करते हैं। और यार कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए 1-2 चीज़ें जो मेरे जहन में है, वो तो ये यार, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई एक कल्चर ऑफ विनिंग एस्टैब्लिश करें। हाँ, यार जीतना ज़्यादा ज़रूरी है भाई, सेंचुरी या तुम्हारी विकेट इतनी ज़रूरी नहीं है, जीतना ज़रूरी है। तो उसके बाद तुमने सेंचुरी बनानी है, तुम सेंचुरी बनाओ यार। ये कल्चर भाई मैं आपकी बात जो है काटता हूँ इसमें, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए जी। जब आपका प्लेयर ये देखेगा कि भाईजान मैच जब जीता जाता है उसमें मेरा अगर एफर्ट है कुछ ना कुछ, तो मुझे कोई नहीं पूछता, वो टीम एफर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हारते भी हैं और मेरा 100 रन होता है तो मुझे सिलेक्शन टीम अगला सीरीज भी खिलाएगी। तो सिलेक्शन टीम को चाहिए ना कि वो अपना सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखे कि भाई जो मैच के अंदर
ओवरऑल टीम एफर्ट होगा हम उसको मौका देंगे। ये नहीं कि इंडिविजुअल ने 100 मारा लेकिन हम मैच हार गए तो आप उसको अगली सीरीज दे दें। बिल्कुल उसका स्ट्राइक रेट बिल्कुल, देखें, बिल्कुल। उसने टीम को साथ लेके चलाया नहीं चला, साथ जो दूसरा स्ट्राइकर एंड पे था उसको साथ लेके चला कि नहीं लेके चला, उसका क्राइटेरिया करें। आप हर बात प्लेयर्स पे दे देते हैं, जरा ये पीसीबी को भी तो ठीक करें। बिल्कुल नहीं यार, ये मेरा ये जो मैं कंसर्न रेज कर रहा था ये बिल्कुल मिकी आर्थर से ही है, और ये उसी सीरीज से स्टार्ट होता है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से, और ये अभी तक ये वही मसला चल रहा है। और आप यही वाला मैच उठा के देख लें, कल वाला शोएब मलिक को मेरे ख्याल से होना चाहिए था, अगर वो नहीं तो आसिफ अली होना चाहिए था, मैच विनर्स तो खिलाओ कम से कम। ठीक है, ये वही जो हमने बात डिस्कस कर ली ऑलरेडी आर सोहेल वाली यार के, मतलब मैच विनर वो खिलाओ भाई। और जो आपका जो बेस्ट प्लेयर है बाबर आजम, वो 80 पे वो स्लो हो जाता है अपनी सेंचुरी बनाने के चक्कर में। यार ये कहाँ की इंसानियत है यार, ये किधर होता है? देखिए ना, मैं ये तो कह रहा हूँ, फिर यही तो आपके दिस इज़ वेयर कोच और सिलेक्शन कमेटी आती है कि भाई तुम्हारे पहले 80 रन जो है स्पीड पे जा रहे हैं और आखिरी 20 रन तुम्हारे स्पीड पे जा रहे हैं। आपने धोनी को देखा है अभी जब उसने सेंचुरी मारी है, वो 98-99 पे उसने छक्का मारा है। सही बात है, बांग्लादेश के खिलाफ बिल्कुल ठीक है जी, वो लोग तो सेंचुरी के नहीं, छक्के मार मार के लोग सेंचुरियाँ पूरी करें, हमारे 20 आखिरी 10 रन पे जाके ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि वो अपने लिए खेलते हैं और वो सिलेक्शन जो कमेटियाँ हैं, टीमें हैं, वो उसी बंदे को आगे लाती हैं। यार एक और भी वैसे फैक्टर ये है कि बार बार मैं शोएब मलिक का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि सिंगल्स पे ज़्यादा उसका फोकस रहता है। हमें अभी भी ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि सिंगल्स लेता हो। अभी भी हमारे पास अपने सारे प्लेइंग 11 में ऐसा बंदा है ही नहीं जिसकी वजह से हम वेस्ट इंडीज़ के साथ भी हारे। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो स्ट्राइक रोटेट करे। बाबर आजम भी चौकों से काम चल रहा होता है, बाबर आजम का सिंगल नहीं होता उसका इतना ज़्यादा उसके चौके होते हैं। और जो क्योंकि उसका आपका स्ट्राइक रेट आपका उसका 100 पे ही रहता है, तो वो ऐसे ही होता है कि वो 3-4 बॉलें टुक करता है, चौथी पांचवी बॉल पे चौका मार देता है। हमारे पाकिस्तानी अपने आप को क्रिस गेल समझते हैं ना कि हमें सिंगल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रिस गेल छक्के मार के अपनी स्ट्राइक रेट जो है 130 तक ले जाता है। पाकिस्तानी उसे छक्के तक या चौके भी नहीं लगते, तो हमारी स्ट्राइक रेट हमेशा 30 तक होती है। अजहर अली की स्ट्राइक रेट जो है टेस्ट में 33 तक की होती है और वनडे में भी 50 से ऊपर वो नहीं टपता। तो ये भी एक दो मसले हैं कि सिंगल्स तो लेने बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि हम कभी भी नहीं लेते। कभी भी ऐसे किसी प्लेयर की हमारी स्ट्राइक रेट 100 तो नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती 100, तो कम से कम 75 से तो ऊपर रख लें यार आप। नहीं, आप 75 देखें ना, आप 75 अगर रखते हैं स्ट्राइक रेट, तो 300 बॉलों में आपका 250 पौने 300 रन बनता है। 250 पौने 300 रन तो फिर आप छोड़ ही दें, उधर ही हुए। अगर 250 या पौने 300 रन आप बना रहे हैं तो बैट वहीं रखें और उन्हें कही ठीक है जी आप जीत गए, वो घर आके ऐसे 3-4 घंटे जाया करेंगे उनके भी, वो बॉलिंग कराएंगे। ये सिचुएशन तब ठीक है ना जब कोई प्लेयर हो 150 स्ट्राइक रेट वाला, 1-2 प्लेयर्स हो जो बाद में कैचअप कर लें और वो 180 या 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलें। पर मसला ये हमारे पास वो भी कोई नहीं है। पहले चले अफरीदी चले नहीं परफॉर्म करता था, अलग बात थी, पर एक थी ना कि यार तो ऐसा रन रेट चाहिए हो तो कुछ हो सकता है, चांस है ना यार। पहले लोग तपे हुए, तूने अफरीदी का जिक्र कर दिया। रज़ाक होगी, चले रज़ाक ठीक है, ऐसा स्ट्राइक रेट के यार वो अगर कुछ प्लेयर्स ने 70 तक या 75-80 भी रखा है तो वो एंड में मार के 290 टू 300 तक भी इवन ले जाएंगे। पर मसला भी है कि हम 300 भी तो डिफेंड नहीं कर पा रहे। 300 बॉलिंग भी तो बहुत बुरी है ना यार। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हम तो बैटिंग को वो कर रहे हैं बदनाम, क्योंकि कल उन्होंने अपने आप को बदनाम किया, लेकिन उससे पहले बॉलिंग ही हमें हमारा प्रॉब्लम रहा है। कल भी इनफैक्ट सिर्फ आमिर ने अच्छी कराई, बाकी दोनों ने 10 के इकॉनमी रेट पे बॉलिंग कराई। हसन अली वहाब रियाज ने, आपको पता है 10 के इकॉनमी रेट, और ये वहाब रियाज वही हैं जो एंड टाइम पर सिलेक्ट हुए हैं। जी जी। और ये अगर 10-10 के इकॉनमी रेट पे अगर ये कराते रहे ठीक है तो आप सोच लें वही ना। यार यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने PSL में एटलीस्ट 4-5 बॉलर तो लगाए होंगे ना, आइडेंटिफाई किए होंगे। ठीक है ना, वो एक स्पिनर था, आपको याद हो मोहम्मद उमर या इस तरह से कुछ ना, उमर जी उमर खान लेफ्ट हैंड, मेरे ख्याल में उमर खान। वो यार वो बड़ा अच्छा करार था, उसको बिल्कुल कोई चांस नहीं दिया। यही मैं कह रहा हूँ ना, अब वापस आपने वहाब रियाज भी लेके वो है ना शादाब खान वगैरह, यही चलेंगे। उन्हें हेपेटाइटिस भी होता है तो उनकी जगह यासिर शाह साहब आते हैं जो कि उनसे भी घटिया बॉलिंग यही मैं कह रहा हूँ ना, और फिर उन्हें चांस मिलता है ना कि किसी और को ट्राई कर ले। यार मुझे वैसे मुझे ये है कि मिकी आर्थर का फेवरेटिज्म वाला सीन है कुछ यार, ये बड़ा मतलब कोई अजीब सीन है यार। अच्छा एक और भी चीज़ यार, मुझे एक पॉइंट याद आया था एक और, अब वो ये बात से बात निकलेगी, मैं तो रैप अप कर रहा था उस टाइम। बहुत टाइम हो गया। अच्छा
तो अच्छा मैं पहली दफा आइडिया नहीं होता, चलिए आप मेरे ख्याल में यार गाली नहीं, दें। आप असल इसको में- एडिट कर लीजिएगा असल में ना, हाँ। मेरी बातें निकाल दीजिएगा। हाँ, ये तो जितना कुछ नहीं जितना था। रैंट आपने किया है तो हाँ। मुझे लगता है आपकी बातें हमें निकालनी पड़ेंगी यार। हाँ, मुझे यार उस दिन मैं ये बात भी डिस्कस कर रहा था कि आपने देखा है कि ये वेस्ट इंडियन प्लेयर्स सारे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे मारपीट शुरू हो चुकी है। वेस्ट इंडियन प्लेयर्स और इंग्लैंड के प्लेयर्स और जो सारे अब बेहतर टीमों के प्लेयर्स हैं यार, इनकी हिटिंग आपने देखी है। ये लोग हिटिंग, इनका आपने बैकलिफ्ट देखी है, इनका आपने बैट स्पीड देखी है। एक भी हमारे प्लेयर का ऐसा है नहीं है, सिवाय आसिफ अली के मैं कहता हूँ। लेकिन उनको तो यार बाकायदा ऐसा लग रहा है जैसे कहीं गोल्फ की ट्रेनिंग देते हैं या पता नहीं क्या। आप पहले आपने कभी क्रिकेट में ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन अब बहुत सारे इनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपना मुंह जो है वो सिर्फ जहाँ पे बॉल बैट से टच होती है वहीं पे रखते हैं और शॉट खेल लेते हैं और मुंह उनका वहीं पे रहता है, वो फॉलो थ्रू उसके साथ नहीं करते। और ये बेसिकली आपकी गोल्फ की एक टेक्निक है। और फिर ये लोग बेसबॉल की बेसबॉल में टेक्निक वही कहने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है कि अब वो बेसबॉल की अपने प्लेयर्स को सिखाते हैं, खासतौर पे क्रिस लिन कहते हैं बहुत ज़्यादा बेसबॉल खेलता है। अगर आप उसकी शॉट्स देखें तो आपको आइडिया होगा कि वाकई प्रॉपर बेसबॉल शॉट्स हैं और ग्राउंड से बाहर इधर क्रिकेट खेलने का और मसला अभी भी- बना हुआ है, दो वो भी स्पोर्ट्स तुम लोग उनको baseball सिखा रहे हो। और मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बात सुनो, मेरी बात। वो हमें ट्रेन करें। और यार वो और लोग हैं जो पर दो खैर, दो हम स्पोर्ट किनसे खेल compare लेते हैं कर भाई रहे हैं? मेरे। हम किनसे कंपेयर कर रहे हैं, सही बात। जो आपका हॉकी वाला हाल हुआ है ना, वही आपका क्रिकेट का हाल होने वाला है। अगर यही वो रही पॉलिसी और यही रहेगी। आपको क्या लगता है बेहतर हो रही है? और क्या पता, एक तो आप बहुत और जल्दी यार नाउमीद एक तो होते हैं। आप लोगों की मैं ना उम्मीदी एक अलग बात है, लेकिन एक चीज सामने नजर आ रही है भाई। ये इतना भी रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा pessimistic, optimistic। आप जैसे लोग भी, Pessimistic बोल दिया, आप optimistic। जैसे लोग लेट 90s में मौजूद थे जो हॉकी पे इतने ऑप्टिमिस्टिक थे, खड़े लग गए ना। तो थोड़ा बहुत अभी होना आप चाहिए। उसी ऑप्टिमिज्म को यार रखें। नहीं वैसे यही ऑप्टिमिज्म 2 साल पहले हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के गया। और तुक्के तो लगते रहेंगे भाई। तो एक और तुक्का यार सही। नहीं देख अभी हाँ, तुमको पहचान नहीं। अभी वैसे इनकी बात से मुझे वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है यार। हमें अब थोड़ा सा शायद पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत है और अपनी टीम की और स्पेशली अपने कोच और कैप्टन की थोड़ी सी जो है ना वो इज्जत करने की ज़रूरत है। ठीक है कि क्या वजह है? देखें आप सोचें, जब हम इंडिया से जीते थे, इंडियंस थ्रू आउट, आप क्रिकेट इन्फो पे कमेंट देख लें, जहाँ भी देख लें, वो फ्लूक कहते रहे उसको। ठीक है, सही बात। अब वो वाकई फ्लूक लगना शुरू हो गया यार। आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी गंद कर रहे थे, हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी एकदम से जीत गया आप, बिल्कुल। उसके बाद भी आपने गंदी की। हाँ, फिर एशिया कप में इंडिया से एक 2 यही मैच है हमारी, हमारे ठीक है, हाँ, हाँ, वही है। अब ये भी है, सही आप बात सोच है। ले 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, उससे पहले 2016 से हम गंद करते हुए आ रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद एशिया उससे कप में पहले 2 दफा हमारे उससे इंडिया पहले से वो मिसबा हुआ की है। कैप्टनसी थी तो ओडीआई पे हम वैसे ही डाउन थे। अब अगर सोचा जाए सिवाय चैंपियंस ट्रॉफी के, हमारा पिछला 8 से 9 साल हमारी ओडीआई टीम बहुत ही बकवास रही है। बिल्कुल। और ये अब हमें शायद मानने की ज़रूरत है कि हम बाकी लोगों से पीछे निकल गए हैं हाँ, और बाकी लोग बहुत बहुत आगे आगे निकल निकल गए। गए। ठीक है, जैसे हर जगह हो रहा है पाकिस्तान में। आप ये देखें, मैं आपको एक और पेशन गोई कर देता हूँ। वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस में से एक भी हम नहीं जीतेंगे। यार ये देख यार, तो भी अच्छा, अब आपने कहा मतलब इसमें और यार टीमें और मैच होने हैं, आप एक तो इतना जल्दी उम्मीद सबसे हल्की जी अफगानिस्तान है, हाँ। आप उससे हार गए हैं। यार हल्की आप से रखें साउथ अपना, अफ्रीका हुई भी है इस आप वक्त। अपने ऑप्टिमिज्म रखें अपने पास। और सर साउथ अफ्रीका फिर शायद 1-2 मैच जीते ग्रुप में। मैं आपको बता रहा हूँ, हम एक भी मैच नहीं जीतेंगे। लग रहा है, अब तो यही लग रहा है। 8 वो टीमें हैं, कोई ना कोई एक। बांग्लादेश ने 330 मार दिए हैं, वो हमें भी 330 मार देंगे, कौन एक और बनाएगा? हो जाएगा। अच्छा, अपडेट ये है कि साउथ अफ्रीका जो है वो किस रन से जीत चुका है। सॉरी, बांग्लादेश जो है वो किस रन से जीत गया है। मैं भी कहूँ ये इस तरह का पॉडकास्ट चलेगा। देखा तो हमारा तो पॉडकास्ट अगले दिन भी चलना था जी। ये देखें आप। अब मैं कहूँगा 7 को भी निकालें, कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है। अब मुझे भी लगता है गर्मी लग रही है। कह रहे हैं मेरे 21 ख्याल रन से से आप जीत wrap up गए। कर ही दें। अब तो रैप अप कर दीजिए। कहते हैं 21 रन से जीत गए, इससे पहले बैटिंग हो रही थी। इससे पहले आप क्रैप अप कर दें, आप रैप अप कर दें। जी प्लीज। चलो जी, मेरे ख्याल से अब वाकई में रैप अप किया जाए। अब इंशाल्लाह हम पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बाद कुछ टाइम निकाल के लोगों का टाइम बर्बाद करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह, और ट्राई करेंगे तब तक हम ये वीडियो भी अपलोड कर दें यार। मेरा मतलब है कि ऑडियो भी अपलोड कर दें यार। हाँ। वीडियो तो है नहीं, ऑडियो पे काम चला रहे हैं यार। कुछ लोगों का खैर मैंने स्पेशल थैंक्स कहना है। एक तो खैर आप तीनों का कि आप तीनों ने जो है वो कोई अपना बात नहीं साहब भाई। कीमती हाँ, वक्त भाई, निकाला। मैं तो पहले ठीक है, हाँ। तो असली बात जो है वो मैं ये बंद होने के बाद करता हूँ। और उसके बाद जो है वो खैर मेरे कुलीग हैं हसन शहजाद, उन्होंने ये सारा इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड किया है, माइक दिया है,
इसके साथ जो है वो एक ऑडियो इंटरफेस है हमारे पास, हेडफोन्स हैं वो उन्होंने हमें ऐसे ही मुफ्त में पकड़ा दिए हैं, साथ में सॉफ्टवेयर की साउंड इंजीनियरिंग भी कुछ ना कुछ उन्होंने कर दिया है, लेकिन जो एंड में साउंड इंजीनियरिंग करेंगे वो मैं करूँगा, तो यानी कि जो ख़राब आवाज़ आ रही होगी वो मेरे थ्रू आ रही होगी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं और होगा। आपकी कॉम्पिटेंसी पे पूरा मुझे यकीन है कि ख़राब ही आवाज़ आएगी। और इसके अलावा जो है वो एक हमारे डिज़ाइनर हैं जैन, मैं उनका भी थैंक यू करना चाहता हूँ, वो भी हमारे लिए एक कुछ काम शाम कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो वो इंशाल्लाह वो काम भी करेंगे तो फिर हम अपने चैनल पे इसको अपलोड करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम बॉयज़ प्लेड वेल। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें। ऑब्वियसली बहुत सारी बातों पे आपका डिसएग्रीमेंट होगा और मेरे ख्याल से अहमद भाई की तो शायद बहुत सारी बातों पे आपका डिसएग्रीमेंट होगा लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।